गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। एंड दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 408 पद खाली हैं। जी हाँ, प्रयागराज के अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 52% यानी आधे से अधिक पद खाली हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी नए आयोग को मिल जाएगी। ऐसे में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। दोस्तों, यहाँ पर राजकीय की जगह यहाँ पर ये अल्पसंख्यक कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए था। और आपको बताते चलें कि प्रदेश में 21 अशासकीय अल्पसंख्यक महाविद्यालय है, यानी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे राज्य में 21 माइनॉरिटीज डिग्री कॉलेज है। अब इसके अंदर जो शिक्षकों के स्वीकृत पद हैं वो हैं कुल पद यहाँ पर 779। इनमें से 408 पद खाली पड़े हैं, यानी कि बात की जाए तो आधे से अधिक 50% से ज़्यादा जो पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेजों में वो खाली पड़ी हैं। कुल पद हैं 779 और खाली कितने हैं 408, यानी कि 50% से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली हैं। अब सरकार जब से 2017 में बनी है योगी जी की, तब से यहाँ पर भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अब सरकार कह रही है कि हम नया आयोग बनाने जा रहे हैं और नए आयोग के द्वारा ही अल्पसंख्यक, चाहे वो स्कूल हो, अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज हो, या फिर वो अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेज हो, या फिर पीजी कॉलेज हो, सभी के अंदर जो भर्ती है वो नए बनने वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही भर्ती की जाएगी। और ये योगी जी की एक अच्छी पहल है, चूँकि जो अल्पसंख्यक कॉलेज अपने स्तर से भर्ती करते थे उसमें धांधली होती थी, बड़ी मोटी रिश्वत के जरिए से किसी अभ्यर्थी का वहाँ पर चयन होता था, या फिर भाई भतीजवाद ही इस भर्ती के अंदर चलती थी। वर्तमान में अल्पसंख्यक महाविद्यालय अपने स्तर पर शिक्षक भर्ती करते हैं, जबकि अन्य अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद बेसिक से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती का नया आयोग जिम्मा लेगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में कॉलेज स्तर से भर्ती होने के कारण अक्सर यह आरोप भी लगते हैं कि भर्ती में मनमानी की जा रही है और प्रबंध तंत्र के लोग अपने करीबियों की ही भर्ती करते हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया था। काफ़ी समय से मांग उठ रही है कि अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी भर्ती संस्था के माध्यम से नियुक्तियां की जाएं, क्योंकि इन कॉलेजों में शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि से ही किया जाता है। सरकार ने नए शिक्षा आयोग के गठन का जो प्रारूप तैयार किया है उनमें सभी प्रकार के शासकीय माध्यमिक विद्यालय और अशासकीय महाविद्यालय में भी शिक्षक भर्ती नया आयोग ही करेगा। और एक अच्छी पहल यहाँ पर सरकार की, तो दोस्तों तैयार हो जाइए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो है वो आपको अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी देखने को मिलने वाली है। तो आपको तकरीबन 50% से ज़्यादा पद, यानी कि जो 408 पद हैं, यहाँ पर भी आपको विभिन्न विषयों में भर्ती देखने को मिल जाएगी। अपनी तैयारी करते रहिएगा। और दूसरे जो कि यूपीएचईएससी की विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा है, तो वो भी आपको यूपीएचएससी के माध्यम से ही जून तक देखने को कोई उसकी तिथि मिल जाएगी। आप अपनी तैयारी बराबर इसी तरह से करते रहिएगा। और दोस्तों, हक की लड़ाई यहाँ पर देखिए, एक दिन पढ़ाया नहीं लाखों का मानदेय देगी सरकार। विशिष्ट बीटीसी 2004 के बैच के अभ्यर्थियों का मामला है। दूरस्थ विधि से बीएड करने वाले लगभग 500 बेरोजगार हैं। सुप्रीम कोर्ट से केस हारने के बाद बैकफुट पर आए हैं अफसर। मानदेय के लिए नियुक्ति की आयु सीमा आयोग को बनाया गया है जी कट ऑफ। हाँ जी, तो थोड़ा सा बता दें कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद बेरोजगार अभ्यर्थियों को सरकार लाखों रुपये देने जा रही है। इसके लिए अधिकारियों के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की अधिकतम आयु 50 वर्ष कट ऑफ निर्धारित किया है। खास बात यह है कि सालों तक अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले इन बेरोजगारों को एक दिन भी शिक्षण कार्य नहीं किया है। और 500 रुपये के हिस्से 500 बेरोजगार हैं और एक एक के जो है खाते में 2.5 लाख रुपए से अधिक मिलने वाले हैं। और 2000 से अधिक लेखपाल प्रोन्नत होंगे और 8000 से ज़्यादा पदों पर नए लेखपाल को जो है यहाँ पर अपने रिजल्ट का इंतज़ार है।
नई नियुक्तियों का इंतजार है। तो UP SSC ने लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती परीक्षा बीते 31 जुलाई को आयोजित की थी। भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। परिषद में लेखपाल के 3,837 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में करीब 17,000 पदों पर ही लेखपाल कार्यरत हैं। एक लेखपाल के पास 2 से 3 क्षेत्रों का कार्यभार है। तो जल्द ही जो है यहाँ पर इसका जो लेखपाल के रिजल्ट वो UP SSC जारी कर सकता है। और दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर UP PCS 2023 में एक समान मूल्यांकन से विज्ञान मानविकी में नहीं होगा कोई भी बात। PCS परीक्षा में पैटर्न के साथ परिणाम में भी बड़े बदलाव के आसार आपको देखने को मिल सकते हैं और पूरी जानकारी आप यहाँ पर इस न्यूज़ में अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और CAPF सिपाही भर्ती 2022 में 3.67 लाख अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। अब इनका जो है वो फिजिकल लिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों आगे एक और बड़ी खबर है जो कि करंट अफेयर्स है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स ऐसी है कि आपको आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाली है। लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। भारत के जंगलों में अब 3,167 बाघ यानी कि चीते हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के 50 वर्ष के उपरांत जो है ये रिपोर्ट जो है PM मोदी ने जारी की है। 4 साल में 200 से ज़्यादा जो है वो बाघ बढ़ गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2022 में 3,167 बाघ हो गए हैं। भारत की धरती पर अब 3,167 बाघ दहाड़ रहे हैं। जी हाँ, साल 2022 में हुई गणना के अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की आबादी 200 का इजाफा हुआ है। ताज़ा रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर जारी की। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तब देश के अंदर 1800 बाघ रह गए थे। वहीं 2006 में महज 1411 ही बचे थे। इस लिहाज से 17 सालों में बाघों की आबादी 2.25 गुना बढ़ गई है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अंदर के सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ हैं, किस रिजर्व में है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आज 3 टाइगर रिजर्व 75,000 वर्ग किलोमीटर देश का 2.4% भूभाग जंगलों में चल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर। तो 3 टाइगर रिजर्व में ही चल रहा है। गणना में 32,588 कैमरे ने 4.70 करोड़ तस्वीरें ली हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।